सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम। तो ये भी देखो यार, बहुत इजी प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन में चलेंगे तो वो आपसे क्या बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है आपके पास ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यू बेस्ड है। गॉट इट। तो दिस इज द पहला थिंग इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो इजी क्वेश्चंस हैं आपके ट्रू फॉल्स के, यहाँ पे 300 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के इजी हैं, ये उसने यहाँ पे दे रखा है, ये देखो। और जो 200 क्वेश्चंस हैं वो आपके डिफ़िकल्ट वाले हैं, है ना। तो जब आप डिफ़िकल्ट वाले लेवल पे जाओगे तो ट्रू फॉल्स के जो डिफ़िकल्ट हैं वो टोटल 200 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें 500 वाले एमसीक्यूज जो हैं वो इजी हैं और जो 400 एमसीक्यूज हैं वो आपके पास टफ है। ठीक है। तो कुल मिला के इफ आई हैव टू स्पीक तो देन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास हैं अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो वो आएगा 1400, है ना। 900 ये हो गए, 500 ये हो गए, तो 9 + 5 1400 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या इजी चीज दिया है। अगर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाए रैंडम फ्रॉम दिस क्वेश्चन बैंक, इस पूरे क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया जाए, तो प्रोबेबिलिटी दो कि वो एक इजी क्वेश्चन हो, है ना। अब प्रोबेबिलिटी दो वो एक इजी क्वेश्चन हो गिवन दैट कि वो एक एमसीक्यू से ही निकला हो। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा चीज यहाँ पे दे रखा है। इवेंट ए उसने बोला है कि जो भी क्वेश्चन आप सैंपल स्पेस में लाएंगे वो इजी क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, चलो जी मान लिया। और जो बी वाला है जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसने बोला ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, टोटल एमसीक्यू के 900 क्वेश्चंस हैं। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी देखूंगा इस पीबी की तो 900 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एमसीक्यू के हैं आउट ऑफ 1400। तो पीबी तो समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कैसे निकली। अब बात चलती है ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप देखो ए कौन है, इजी क्वेश्चंस। ए कौन है, इजी क्वेश्चंस। तो जो इजी क्वेश्चंस वाली सीरीज है, ये जो इजी वाली क्वेश्चंस की सीरीज है, यहाँ पे आप देखिए उसने बोला है इजी क्वेश्चंस देने हैं। तो टोटल इजी क्वेश्चंस हैं आपके पास 800, है ना। लेकिन इन 800 में 300 क्वेश्चंस तो हैं ट्रू एंड फॉल्स के और 500 एमसीक्यूज हैं। आपको किस चीज में देखना है, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। तो कॉमन वाली चीज कौन सी होगी, कॉमन वाली चीज का मतलब है क्वेश्चन इजी भी हो एंड क्वेश्चन एमसीक्यू का भी हो। यही मतलब होता है, क्योंकि बी वाला इवेंट है एमसीक्यू वाला, ए वाला इवेंट है इजी क्वेश्चंस वाला। तो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो इजी भी हो और एमसीक्यू के भी हो वो हैं टोटल 500। ठीक है। तो क्लियरली हमें यहाँ पे पता चल रहा है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी देखूंगा तो सिर्फ 500 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो इजी भी हैं और जो एमसीक्यू के भी हैं इन 1400 क्वेश्चंस में से। सो जैसे ही मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई तो मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा तो डेट इज ए अपॉन बी, और वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाता है, इंटरसेक्शन वाला ऊपर आता है। तो 500 अपॉन 1400 डिवाइडेड बाय पीबी, पीबी है आपका 900 अपॉन 1400, 1400 से 14 गया, 0 से 0 कटा। सो फाइनली यू विल गेट योर आंसर एज 5/9। ठीक है। सो होपफुली विद दिस थिंग योर क्वेश्चन इज क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।